फुटेज कुछ और कह रही है। टीवी पर न्यू ड्रामा चलने वाला नमक हराम बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा है। ये ड्रामा आगे जाकर किस तरीके से ब्लॉकबस्टर बनने वाला है, इसकी स्टोरी कैसे कैसे आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती है, मुरीद की असलियत अमीन के सामने कैसे आएगी, ये ड्रामा आगे जाकर कौन सा बड़ा तमाशा खड़ा करने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। आपकी दो बच्चियां होती हैं, बड़ी बच्ची की जो शादी का वक्त आ चुका होता है, मुरीद इनके पास जॉब करता है, इनके पास मुलाजिम होता है। बड़ी बेटी की शादी जिस वक्त होती है तो उस वक्त ये खुशी के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है, कोई भी बात नहीं करती, अपने वालिद को ये बात नहीं कहती कि भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है या मैं ये शादी नहीं करना चाहती। घर को सही तरीके से सजा दिया जाता है और मुरीद इस घर को जो सजाने में अहम किरदार अदा करता है। किसी को कोई भी शक नहीं होता कि मुरीद जो वो इस किस्म की हरकत भी कर सकता है। अब जिस वक्त शादी का वक्त आ जाता है, दूल्हा जो स्टेज पे पहुंच आता है, अमीन साहब की बड़ी बेटी कमरे के अंदर मौजूद होती है, छोटी बेटी जो बाहर मौजूद होती है उसको कहा जाता है कि आप ऐसा करें कि बड़ी बहन को लेकर आ जाएं। जब जाती है अंदर आकर देखती है कि भाई इसकी बड़ी बहन मौजूद ही नहीं है, वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और अपनी माँ को जाकर ये सारी स्टोरी बता देती है कि भाई आप ही तो घर के अंदर मौजूद नहीं है या कमरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो हर तरफ जो है शोर मच जाता है क्योंकि एक बड़ा खानदान है और इस खानदान की जो इज्जत है थोड़ी सी भी उछले तो ये समझो कि इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब इस मामले पे अमीन को पता नहीं होता, सब औरतें आपस में बात करती हैं और मुरीद को भी शक हो जाता है कि भाई कोई दाल के अंदर काला है। जहाँ पर सारी की सारी कमरे के अंदर मौजूद होती है, मजबूर होकर जो वो अमीन को बता दिया जाता है, शादी जो वो कैंसिल हो जाती है। लड़की की माँ होती है वो आकर अमीन को बड़ी बातें सुनाती है, उससे कहती कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि भाई आपकी बेटी इस किस्म की हरकत कर सकती है, अगर उसे किसी किस्म का कोई मसला था तो वो पहले इनकार कर देती, शादी के वक्त उसने ऐसी हरकत की है तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत को इसने जो वो मिट्टी में मिला दी है। अमीन के ऊपर बड़ी बातें होती हैं और ये बड़ा परेशान बैठा होता है। इस तरह की हरकत जो वो मुरीद ने की है, मुरीद ने अमीन की बड़ी बेटी को अगवा कर लिया। अब बड़ी बेटी को भी इस बात का पता नहीं है कि भाई मुझे अगवा करने वाला कौन है। मुरीद के पास होती है, मुरीद बाहर निकलता है, दोस्त इसके सामने आता है जो इसकी सपोर्ट करता है, दोनों मिलकर अगवा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपने अमीन का जो वो नमक खाया हुआ है, आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मुरीद ये बातें सुनते हैं तो वो आगे से अपने दोस्त को जवाब देते और कहते हैं कि वो नमक जिसमें मेरी माँ की सांसें थी 27 साल तक, खुदा की कसम भी उठाते और कहते हैं कि 27 साल तक नमक मुरीद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मुरीद ने जिस हिसाब से अपने दोस्त के सामने बात की है तो उसके दिल के अंदर या उसके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार वो इस तरह की हरकत करना क्यों चाहता है और इस पूरे खानदान को ये क्यों बर्बाद करना चाहता है। अब जहाँ पर अमीन की बड़ी बेटी को ये मार भी सकता है, उसे ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। उसकी सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी है और वो अमीन की इज्जत को बर्बाद करना चाहता है, उसकी खुशियों को जो है वो तबाह करना चाहता है। अमीन बेचारा घर के अंदर बड़ा परेशान होता है, पुलिस को भी इन्वॉल्व कर देता है, हर तरफ जो है वो ये बात फैला दी जाती है कि भाई ये लड़की हमें हासूत में चाहिए। अब जिस लड़की की माँ होती है, जिसके साथ जो है वो शादी हो रही होती है, वो घर के अंदर आकर डेरे जमा लेती है और अमीन को बातें सुनाती है और कहती है कि भाई ये किस किस्म की हरकत हुई है, मुझे पता तो चले कि आखिरकार लड़की भागी क्यों है, इसको कोई मसला था तो हमें बताती। तो अमीन आगे से जवाब देते और कहते हैं कि भाई मेरी बेटी कभी किसी भी सूरत में से कदम नहीं उठा सकती, वो तो खुशी के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही थी, उसको तो किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं था, अगर इतराज़ होता तो वो हमारे साथ ये बात शेयर करती, हमें बताती। तो लड़के की माँ जवाब देती और कहती कि अच्छा ठीक है, चलो उससे इतराज़ नहीं था, जो कि आपका मतलब ये है कि आपकी लड़की को किसी ने किडनैप किया है, चलो ठीक है किडनैप कर लिया है, आप इतने बड़े लोग हैं, आपके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, तो इतने आप कमज़ोर हो गए हैं जो आपको कमज़ोर समझा जा रहा है कि आपकी बेटी, आपकी इज्जत आपके हाथों से अगवा हो चुकी है। इस बात पे भी अमीन को जब वो जवाब मिल जाता है वो बड़ा परेशान हो जाता है। अब किसी तरीके से लड़के वाले को जहाँ से भेज देता है कि भाई आप जाएँ, जैसी लड़की मिलेगी उसके बाद हम आपके घर भेज देंगे। अब मुकम्मल तौर पर यह बड़ा अपसेट है, प्रेशर होता है। अब मुरीद भी आता है, कोई ना कोई ऐसी आकर बात डाल देता है कि इसकी और भी ज़्यादा जो वो टेंशन बढ़ जाती है। अब ये बुलाता है अपनी पूरी एक
की टीम को बुलाते हैं अपने पास, पुलिस भी आ सकती है, कुछ एडमिन होते हैं वो भी आकर इसके साथ बात करते हैं। तो वो तरह तरह की जो है वो इसके साथ बात शेयर करते हैं। तो अमीन जो है वो उसके साथ बात करते हैं कि भाई आपको किसके ऊपर शक होता है। आगे से वो पुलिस वाला कहता है कि भाई आपके साथ जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, जो पर्सनल लोग होते हैं, उनके ऊपर भी शक तो किया जा सकता है। अब इसका जो इशारा होता है वो मुरीद की तरफ होता है। अमीन जब ये बातें सुनता है तो वो उसकी भी थोड़ी सी जो है वो परेशानी बढ़ जाती है, जो टेंशन में इजाफा हो जाता है कि भाई ये बात किस तरह की कर है। अब मुरीद समझो कि अमीन का पर्सनल सेक्रेटरी है, वो हर वक्त इसके साथ मौजूद होता है, कोई भी बात होती है तो इसके साथ शेयर की जाती है। मुरीद को हर बात का पता होता है। समझो कि पर्सनल बंदा है तो अमीन की या अमीन के घर के अंदर कोई भी बात होती है तो वो मुरीद को पहले आकर पता चल जाती है। अब मुरीद यहाँ पर जो परेशान हो जाता है कि भाई जब मेरे ऊपर बात आएगी, मेरी तफ्तीश होगी तो मैं मुकम्मल तौर पर फंस जाऊंगा। इसी वजह से वो अपने साहब के पास जाता है और उसका जो माइंड होता है, जो उसका जो दिमाग होता है, वो चेंज करने के लिए उसको किसी और तरफ घुमा देता है। उसके सामने कुछ मोबाइल रखता है, कुछ तस्वीरें रखता है कि भाई ये कैमरे के अंदर कुछ फुटेज नजर आई है, ये कौन हो सकता है। अब साहब वो तस्वीरें जब वो फुटेज देखते हैं तो उसका दिमाग जो वो घूम जाता है। अब लड़की को अगवा करने वाला मुरीद नहीं था, मुरीद का अपना बंदा था या इसका दोस्त था जिसने अगवा किया। मुरीद उसके सामने ये तस्वीरें रख तो देता है, लड़की वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होती है कि भाई अगवा हो रही है। अब जहाँ पर अमीन का जो शक होगा वो बढ़ जाएगा, मुकम्मल तौर पर उसके यकीन हो जाएगा कि भाई मेरी बेटी भाग कर नहीं गई, उसे अगवा किया गया। मुरीद का जहाँ पर टारगेट ये हो सकता है, इसे ये कह सकता है कि भाई आपके ये बंदे दुश्मन हैं, इन्होंने जो है वो आपकी बेटी को अगवा किया होगा, इसके अलावा कोई और हरकत नहीं कर सकता। तो वो अमीन को लड़वाना चाहते हैं अपने दुश्मनों के साथ, क्योंकि बड़ी पार्टी है, पैसे वाले लोग हैं तो इनके लाजमी तौर पर दुश्मन भी होंगे। पैसे वाले लोगों के हमेशा दुश्मन जो है वो ज़्यादा होते हैं, उनको फिक्र ज़्यादा होती है। तो अमीन की दुश्मनी उनके साथ हो सकती है, इनके आपस में हाथापाई हो जाएगी, इनको आपस में लड़वा देगा और बीच में जो ये अपना काम करता रहेगा। मुरीद के ऊपर छोटी बहन की भी नज़र है, जिसको अगवा इसने किया है। उसकी जो छोटी बहन है वो मुरीद को पसंद भी करती है, इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी है। मुरीद इसे भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका जो टारगेट है वो उसकी बड़ी बहन के ऊपर है। वो उसे अगवा करना चाहता है, शादी हो जाएगी कैंसल, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद पैसे मांगेगा या कोई ऐसी डिमांड रखेगा और बाद में जो है वो लड़की को घर में लेकर आ जाएगा। अब मुरीद इसके सामने खुद नहीं आना चाहता। जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि लड़की को जो वो बांधा हुआ है, मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है और उसको कोई भी उसके पास मौजूद नहीं है, और आता भी है तो मुंह पे कपड़ा डालकर आता है। इसे शक ना हो, अगर इसे शक होगा तो लाजमी तौर पर जब रिहा होगी, पैसों की डिमांड करेगी, उसके बाद ये घर जाएगी और घर जाकर अपने वालिद को बताएगी तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। ये बैक पे पीछे होकर अपना सारा का सारा जो है वो काम करता रहेगा। के अंदर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। लोगों को अभी इस बात की समझ नहीं आ रही, जो लोग इस डाउट के अंदर हैं कि आखिरकार मुरीद जो है इस किस्म की हरकत क्यों कर रहा है। मुरीद की जहाँ पर माँ थी, इसका जो वालिद था, कोई इस किस्म की स्टोरी है जिस पर इसकी माँ के साथ कोई ज्यादती हुई थी, इसके साथ कोई हरकत हुई थी, उसके बाद जो है वो मुरीद इस तरह की जो वो हरकतें कर रहा है, जब वो अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे के अंदर क्या कहते हैं, आपको ये ड्रामा कैसे लग रहा है। ड्रामा थोड़ा सा टिपिकल है, आपको ये ड्रामा देखकर मजा आएगा। आपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुरीद क्या इस लड़की को जो है वो फौरन उसके बाद छोड़ देगा। अगर छोड़ता है तो ये अमीन के सामने कौन सी डिमांड रखता है, क्या पैसों की डिमांड रखेगा। अगर पैसों की डिमांड रखे तो क्या अमीन पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।